स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है और आज ही आप लोग को चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा खत्म। ठीक है, आज ही आप लोग का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग बताइए कि चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम था आप लोग का कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। क्या था? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो मुझे बताइए कि पिछला बातें आप लोग को याद है कि नहीं, जितना मैं पढ़ाया हूँ। तो मुझे लगता है आप लोग को फिर से रिकैप करवाना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गया है। ठीक है, तो पहले आप लोग को हम फिर से रिकैप करवाते हैं। शॉर्टली आप लोग को हम बताते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या था और आप लोग पढ़े क्या है। ठीक है, तो आप लोग पहले बताइए कि चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 5 का आप लोग का नाम है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। क्या था? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसी को हम लोग को पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे डिस्ट्रक्टर में। ठीक है, और आज ही आप लोग को आज का वीडियो के साथ आप लोग को चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखे थे कि कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। आप लोग बताइए कि कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। आप लोग मुझसे पहले आप लोग दिमाग में आप लोग को आना चाहिए आंसर कि कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है एक प्रकार का मेंबर फंक्शन होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो है एक प्रकार का मेंबर फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर तभी बनेगा जब हमारा क्लास का नाम और फंक्शन का नाम अगर मैच हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसी फंक्शन के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि हमारा क्लास का नाम है स्टार। क्या है? स्टार। और वही स्टार जो हमारा नाम है, वही अगर हमारा फंक्शन का नाम बन जाता है स्टार, तो वही फंक्शन के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। और डिस्ट्रक्टर अभी आप लोग को साथ ही बता देते हैं। डिस्ट्रक्टर जो है हमारा कंस्ट्रक्टर से ही बना है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, सिर्फ आप लोग को चेंज क्या है कि टिल्ड, ये जो आप लोग को चिन्ह आप लोग को दिखा, अभी आप लोग को आगे बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, ये टिल्ड का जो चिन्ह है यही आप लोग को डिफरेंट करता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को। ठीक है, टिल्ड जो है वही आप लोग को डिफरेंट करता है। तो आज अभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सारा सेम रहेगा। कंस्ट्रक्टर का ही स्टेटमेंट आप लोग को लागू होगा डिस्ट्रक्टर में भी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंस्ट्रक्टर का टाइप्स पढ़े थे। कंस्ट्रक्टर का टाइप्स कितना होता है तो आप लोग बताइए। कंस्ट्रक्टर का टोटल होता है 3 टाइप्स होता है। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा नंबर होता है क्या? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या होता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तीसरा नंबर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो तीनों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम आप लोग को फिर से रिकैप करवाते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? तो उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए पैरामीटर किसको बोलते हैं। पैरामीटर किसको बोलते हैं? तो पैरामीटर बोलता है कि कोई भी पैरेंथेसिस के अंदर, कोई भी फंक्शन के अंदर अगर हमारे अंदर वैल्यू और वेरिएबल रहेगा, कोई भी वैल्यू रहेगा या फिर वेरिएबल रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब कि ये बोल रहा है कि हमारा पैरामीटर के अंदर कोई भी वैल्यू और वेरिएबल अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू और वेरिएबल अगर हमारा पैरामीटर के अंदर नहीं रहेगा तो हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और पैरामीटर हम लोग किसको बोलते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू और वेरिएबल रहे, उसी को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई, खाली होना चाहिए, उसी को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलता है कि हमारे अंदर वैल्यू और वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू और वेरिएबल होना चाहिए, उसी को हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और तीसरा नंबर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये बोलता है कि ये एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में हमारा जो वैल्यू चल जाता है, उसी को हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? इतना ही अभी आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और एक बात पढ़ाए हैं, क्या? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आप लोग को पता होगा ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं। तो ये होता है ना कि कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम्स, आप लोग को नाम जो है एक प्रकार का सेम रहेगा, बट जो पैरामीटर हमारा रहेगा, पैरामीटर किसको बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं वैल्यू वेरिएबल को। जो हमारा पैरामीटर होगा वो अलग अलग होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो इतना ही अभी आप लोग पढ़े हैं और हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बताए थे। ठीक है, आज आप लोग को हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्या? कैरेक्टरिस्टिक आप देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि कैरेक्टरिस्टिक का हिंदी क्या होता है? गुण होता है, गुणधर्म होता है।
ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, कंस्ट्रक्टर का गुण देखने वाले, कंस्ट्रक्टर का क्या क्या गुण है, ठीक है। तो जो हम आप लोग को ऊपर में बताए हैं वही यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ज़्यादा आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज अगर आप लोग अच्छे से लिखिएगा तो आप लोग को अच्छे से नंबर भी मिलेगा, ठीक है। इसके लिए पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएट बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो हम आप लोग को बताए थे कि जो क्लास का नाम रहेगा वही हमारा अगर फंक्शन का नाम रहेगा तो उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। वही यहाँ पे लिख दिए हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएट बाय द हेल्प का नाम से, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन इन द पब्लिक सेक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक प्रकार का पब्लिक सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है कौन, कंस्ट्रक्टर आता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को अभी कंस्ट्रक्टर अगर समझ में आएगा तो डिस्ट्रक्टर आप लोग को जस्ट आप लोग को इसी तरह है, एक दो जगह आप लोग को डिफरेंट मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हम लोग बोलते हैं कि इसको वाइड को बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर के सामने जो हमारा इसका बाजू में अगल बगल में हमारा वाइड नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर बोलता है कि हम वाइड का यूज करबे नहीं करते भाई, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, हम वाइड का यूज नहीं करेंगे। अगला क्या है, कंस्ट्रक्टर डी नॉट बी कॉल। जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं करता है, ठीक है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल बाय द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। जो कॉल होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए अपने आप क्रिएट हो जाता है कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना, डिस्ट्रक्टर का भी ये सेम ही काम करता है, ठीक है। अगला क्या है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोडेड होता है पर डिस्ट्रक्टर जो है ना वो ओवरलोडेड नहीं होता है। अभी आप लोग को आगे बताएंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओवरलोडेड होता है। तो ये आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए और ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड पर डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड होता है, डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं करता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखिए कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो आप लोग पहले देखिए कि इनहेरिटेड किसको बोलते हैं। इनहेरिटेड आप लोग को इनहेरिटेंस से बना है। तो इनहेरिटेंस आप लोग पढ़े हैं किसको बोलते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेड से बना है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, मतलब कि एक क्लास से अगला दूसरा क्लास में ये कंस्ट्रक्टर नहीं जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग को ये जो पॉइंट्स बताए हैं आप लोग को सारा समझ में आया कि नहीं, कुछ तो आप लोग को हम बताए नहीं है, जो हम आप लोग को शुरू से पढ़ा रहे हैं वही हम यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। फिर से आप लोग को हम रिकैप करवाते हैं। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट होता है किसके हेल्प से, क्लास का नाम के हेल्प से। क्लास का नाम से ही बनता है हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है। अगला क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन इन पब्लिक सेक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर को करता है। अगला क्या है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइम, मतलब कि ये वाइड का काम नहीं करेगा। अगला क्या है, कंस्ट्रक्टर डी नॉट बी कॉल। कॉल का जरूरत इसको नहीं है भाई, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसको जरूरत नहीं है कॉल करने के लिए। अगला क्या है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोडेड होता है बट डिस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोडेड नहीं होता है। आप लोग को ध्यान देना, आगे आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये क्लास से दूसरे क्लास तक कंस्ट्रक्टर नहीं जाता। इतना ही आप लोग को हम बताए हैं। अब आप लोग को अगला आप लोग को हम यहाँ पे हेडिंग बनवाते हैं, क्या, डिस्ट्रक्टर। आप लोग हेडिंग बनाइए डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आप लोग को हम बताते हैं डिस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। अभी जितना आप लोग पढ़े हैं ना सारा आप लोग को कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है, तो अभी आप लोग पढ़ने वाले डिस्ट्रक्टर क्या होता है। आप लोग को सेमी प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ टिल्ड का यूज करता है। ये जो सिंबल आप लोग को दिख रहा है इसका नाम क्या है, टिल्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिस्ट्रक्टर पड़ गया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के लिए। चलिए थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन, वहां क्या होता था, कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन, ठीक है। हैविंग सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम, ये आप लोग को सेम ही है, ठीक है। बट आप लोग को कंडीशन है इसमें क्या कि यूज जो करता है वो टिल्ड्स का यूज करता है। टिल्ड का आप लोग यहाँ पे सिंबल देखिए कि टिल्ड का यूज करता है, टिल्ड ऑपरेटर का यूज करता है, तभी इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टर। अन्यथा नहीं बोल सकते इसको। अगर ये टिल्ड का यूज नहीं होगा, टिल्ड अगर हट जाएगा तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, समझ गया।
अगला क्या है, डिस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएट इन पब्लिक सेक्टर, मतलब कि आप लोग को सेम ही है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है वो आप लोग को पब्लिक सेक्टर ही होता है। अगला क्या है कि डिस्ट्रक्टर कैन नॉट कंटेन रिटर्न टाइप, वाइड का यूज ये भी नहीं करता है, जो है ना डिस्ट्रक्टर ये भी वाइड का यूज नहीं करता है। तो आप लोग को थोड़ा सा जो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं ना वहाँ अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है। अगला क्या है कि डिस्ट्रक्टर डिड नॉट बी कॉल इट द ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द, ये भी आप लोग को सेम ही है, इसका कोई भी काम नहीं करता है, कॉल का यूज कर भी नहीं करता है भाई, ऑटोमेटिकली इसका कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल देते हैं, बस आप लोग को इतना ही डिस्ट्रक्टर का डेफिनेशन जानना था, जो आप लोग कंस्ट्रक्टर में पढ़े हैं वही डिस्ट्रक्टर में पढ़ना है, बस आप लोग को क्या लगा देना है, टिल्ड लगा देना है, ठीक है। चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं और टिल्ड का यूज कहाँ पे होगा वो आप लोग को बताते हैं, उसके बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है और डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाना है क्या, वेलकम टू सी प्लस प्लस, क्या करवाना है डिस्प्ले, वेलकम टू सी प्लस प्लस, किसके हेल्प से, डिस्ट्रक्टर के हेल्प से। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है आप लोग बताइए थोड़ा सा कि डिस्ट्रक्टर का सिंबल क्या होता है, डिस्ट्रक्टर को पहचानते कैसे, उसका नाम क्या है। तो आप लोग याद कर लीजिए क्या है, टिल्ड्स है, टिल्ड्स है, टिल्ड्स का आप लोग को इस तरह से साइन रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिल्ड्स बोलते हैं, समझ आ गया। देखिए यहाँ पे टिल्ड्स का यूज किया हुआ है, इसी को हम लोग टिल्ड्स बोलते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए हर प्रोग्रामिंग का पहले 2 लाइन सेम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 लाइन आप लोग यहाँ पे सेम लिखिए, ठीक है। उसका बाद आप लोग को यहाँ पे क्लास और क्लास का नाम देना होगा। तो क्लास यहाँ पे लिख दिया और क्लास का नाम हम लोग अपने हिसाब से क्या ले लिए, हैप्पी ले लिए, क्या ले लिए, हैप्पी। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे, जो हमारा क्लास का नाम हैप्पी है वही हमको यहाँ पे सेम आप लोग को यहाँ पे हैप्पी लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। तो फंक्शन क्या बोलता है कि जो हमारा क्लास का नाम रहेगा वही हमको यहाँ पे फंक्शन का नाम होना चाहिए। बट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि फंक्शन के जस्ट बगल में आप लोग को टिल्ड्स का यूज है, ठीक है। टिल्ड का यूज है इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टर हो जाता है। अगर यहाँ पे टिल्ड हट जाए तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। बट अगर हमारा यहाँ पे टिल्ड आ जाए तो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रक्टर। इतना ही आप लोग को यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट है, बाकी कहीं भी डिफरेंट आप लोग को नहीं है। इतना ही सा के चलते डिस्ट्रक्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम हमारा सेम होता है। उसके बगल में जस्ट देखिए कि टिल्ड का यूज हुआ है, उसी को हम लोग डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिआउट क्या करवाना था, डिस्प्ले करवाना था वेलकम टू सी प्लस प्लस, क्या करवाना था, वेलकम टू सी प्लस प्लस। चलिए इसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। तो वाइड मेन आप लोग को यहाँ पे देखिए 2 गो यहाँ पे आप लोग को साइन दिख रहा है, एक है आप लोग को क्लास का, एक है फंक्शन का, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह का भी आप लोग को बगल में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गैप करके लिख दिए अलग लाइन में, आप लोग यहाँ पे नहीं लिखेगा तो चलेगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वाइड मेन, ये तो आप लोग को कंपलसरी है, इधर आप लोग को कंपलसरी है, जो है सो है, पहले आप लोग पढ़े आ रहे हैं बहुत दिन से, ठीक है। तो हैप्पी उसका शॉर्ट नेम ऐसे ले लिए, उसके बाद गेट सीएच के साथ यहाँ पे प्रोग्रामिंग को बंद कर दिए। उसके बाद ये हो गया हमारा क्या, डिस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसको हटाना होगा, बन गया क्या, कंस्ट्रक्टर बन गया। और डिस्ट्रक्टर के लिए क्या करेंगे, इसका चिन्ह यहाँ पे यूज करेंगे, समझ आ गया। चलिए अब आप लोग यहाँ पे आगे देखिए क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का कुछ गुण देखते हैं, इसका गुण धर्म क्या क्या होता है। सबका अलग अलग गुण होता है भाई, हम लोग का भी अलग अलग गुण है, ठीक है, आप लोग का भी होगा। इसी तरह यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का भी है कुछ, जो हम आप लोग को बताए हैं ना वही आप लोग यहाँ पे पॉइंट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि डिस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएट बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम। ये तो आप लोग बहुत दिन से पढ़े आ रहे हैं भाई, ठीक है। क्लास का नाम से ही हमारा फंक्शन का नाम होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टर बोलते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, डिस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन द पब्लिक सेक्टर। इसका क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है। सेम ही आप लोग का मिलेगा, वहां भी आप लोग को कंस्ट्रक्टर भी बोला था पब्लिक सेक्टर, यहाँ ये भी बोल रहा है पब्लिक सेक्टर। अगला क्या है कि डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कंटेंट रिटर्न टाइप। ये भी बोल रहा है कि हम जो है ना वो कंस्ट्रक्टर की ही तरह आप लोग का भी ये काम करेगा कि ये वाइड को यूज नहीं करेगा अपने आसपास, ठीक है। अगला क्या है देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं थोड़ा भाई।
अगला क्या है, डिस्ट्रक्टर डी नॉट बी कॉल इट द ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द कंस्ट्रक्टर गेट द ओवर। मतलब कि बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टर जो है ना भाई वो हमारा कॉल नहीं करेगा। मतलब कि ये भी सेम आप लोग को कंस्ट्रक्टर के ही तरह है, सेम आप लोग को लिखा हुआ भी है, ठीक है। आप लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं ना ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको स्टार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर आप लोग को ये याद होना चाहिए क्या कि डिस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड नहीं करता है। पर कंस्ट्रक्टर क्या बोला था, ये क्या बोला कि ओवरलोड करता है, पर ये क्या बोल रहा है कि हम ओवरलोड नहीं करेंगे। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोला था कि हम ओवरलोड करेंगे। तो यही आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्टर बोला कि ओवरलोड करेंगे और डिस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है कि ओवरलोड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चले अगला देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो आप लोग को हम बताए थे कि इनहेरिटेड किससे बना है, इनहेरिटेंस से बना है। तो यहाँ पे क्या बोला, सेमी कंडीशन है कि एक क्लास से दूसरे क्लास तक ये डिस्ट्रक्टर भी नहीं जाएगा भाई, ठीक है, दूसरा से कुछ मांगने नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग की तरह आप लोग क्या करते हैं, दूसरे से मांगते हैं। चलिए अब आप लोग को चैप्टर हो चुका है समाप्त। तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर से आप लोग को यहाँ पे कोडिंग में जो हम आप लोग को डिस्ट्रक्टर का कोडिंग बताया वो आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है ना, जो अभी आप लोग को हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं यही आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर गिव एग्जाम्पल। यही क्वेश्चन को हम लोग वीवीआई मानेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को वीवीआई मान लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इसको बहुत ही अच्छा से आप लोग रट जाइए, कुछ भी कर जाइए, बहुत ही आसान डेफिनेशन भी था, आप लोग को पूरा याद कर लेना है। इसको वीवीआई मान लीजिए, ठीक है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर गिव एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग यहाँ पे जोड़ लीजिए क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, बस, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम रहेगा भाई आप लोग का, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। आप लोग को यहाँ पे दोनों मर्ज होना चाहिए, पर यहाँ पे अलग अलग दे दिए ताकि आप लोग का कॉपी साफ साफ हो जाए, ठीक है। दूसरा नंबर क्या लिखना है हम लोग को, कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का कितना प्रकार होता है, लिख दीजिए, अभी जस्ट आप लोग को हम बताए थे, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हम लोग को डिफरेंट बताना है किसमें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट बता देना है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग को जो है ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कैरेक्टरिस्टिक आप लोग को बता देना है। बस इतना ही क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो पूरा चैप्टर हो जाता है रिवीजन, ठीक है। पूरा चैप्टर आप लोग पूरा चैप्टर से क्वेश्चन दिए हैं तो पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरा चैप्टर आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को आज हो गया चैप्टर नंबर 5 समाप्त, चैप्टर नंबर 5 हो चुका है समाप्त। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो रहा ना भाई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते इसलिए मुझे भी थोड़ा डीमोटिवेट फील होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है। मुझे पता चल जाता है कौन लोग कितना शेयर कर रहा है, इसीलिए क्या कीजिए आप लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोग तो सब सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।